नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग खड़े हैं लंका गेट यानी बीएचयू कैंपस का जो मेन गेट है वहां पर हम लोग खड़े हैं। आप सभी को पता था कि यहां पर धरना चल रहा था छात्रों का। बीएचयू स्टडी कैपिटल ने जो शुरुआत किया था धरने का और सभी छात्रों ने मिल करके जो हम लोग धरना चला रहे थे वो धरना फिलहाल समाप्त हो चुका है। वो धरना जो समाप्त हुआ है, जो स्थगित किया गया है, उस धरने में क्या डिसीजन आया है और अब आगे जो हमारी रणनीति है और कब आपके लिए कैंपस खुलेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बात समझना जरूरी है कि ये धरना क्यों स्थगित हुआ है और ये धरना चल रहा था उसके पीछे क्या रीज़न था। ये धरना बीएचयू में ऑफलाइन क्लासेस के लिए था। सेकेंड ईयर जो स्नातक के छात्र हैं उनके कैंपस खुलवाने के लिए था। हमारा ये धरना पिछले 3 दिनों से चल रहा था, दिन रात लगातार 24 घंटे करके टोटल 72 घंटे लगभग ये धरना चला है। अभी इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी हम लोगों ने ये धरना समाप्त किया है। जो हम लोगों को अभी प्रशासन की तरफ से जो लेटर मिला था, जो प्रेस विज्ञप्ति मिली थी, उसमें ये कहा गया था कि इस सेमेस्टर में नहीं, अगले सेमेस्टर से खोलने पर और हॉस्टल खोलने के लिए जो सारा डिसीजन है वो लिया जाएगा। यानी फिलहाल इस सेमेस्टर में अभी खोलने के लिए प्रशासन ने बात नहीं किया है। तो हम लोग अपनी मांगों पर अडिग रहे, लेकिन विषय कहाँ पर था कि बीएचयू कैंपस में CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है, यानी उनका कुछ डेलीगेशन का कुछ बैठक है। इसको देखते हुए जितने छात्र छात्राएँ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, उन सभी ने ये डिसीजन लिया है, चूँकि अगर CGI आ रहे हैं हमारे कैंपस में और धरना अगर ये कैंपस बंद रहेगा और अगर CGI का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल होता है, तो आप सभी को पता है कि जो प्रशासन का जो दबाव है वो हमारे पर पड़ेगा और उसके साथ साथ बहुत छात्रों की गिरफ्तारी हो सकती थी। बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन फिर भी छात्रों ने यहाँ पर गिरफ्तारी से नहीं डरे हैं। ऐसा कोई भी छात्र नहीं था, सभी छात्र ये भी तैयार थे कि हम लोग गिरफ्तारी दे सकते हैं। लेकिन ये महामना की बगिया, हम सभी महामना के मानस पुत्र हैं। तो अगर हमारे वजह से अगर CGI का प्लान कैंसिल होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये हमारे ऊपर और हम सभी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। अगर ये पूरा प्रशासन यदि लापरवाह है और यही रवैया अगर हम सभी छात्र दिखाते, तो फिर हम आगे मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। इसलिए हम सभी ने फिलहाल जो प्रशासन ने हमें कहा है कि चौथे सेमेस्टर से यानी अगले सेमेस्टर से कैंपस छात्रों के लिए और हॉस्टल खोल दिए जाएंगे, इस पर उन्होंने जो वादा किया और जो हमारी प्रेस विज्ञप्ति मिली है उस पर हम विश्वास करते हुए और महामना की जो इस बगिया है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए CGI के कार्यक्रम को देखते हुए, मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम को देखते हुए हम लोगों ने फिलहाल इस धरने को स्थगित किया है। और फिलहाल आप सभी को पता है दीपावली है, छठ पूजा है, आप बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर भी जाना था, ये भी एक कारण था धरने को स्थगित करने का। और हम लोगों ने प्रशासन को चेतावनी पत्र दिया है। उस चेतावनी पत्र में हमने लिखा है स्पष्ट तौर पर कि यदि हमारी जो मांगे, जो हम लोगों ने कहा है, जो कहा गया चौथे सेमेस्टर के लिए कैंपस खोला जाएगा, यदि उसके लिए एक स्पष्ट नोटिस एक बार फिर से 15 नवंबर तक नहीं दी जाती है, एक बार फिर से हम लोग दीपावली और छठ पूजा से जब वापस लौटेंगे, उसके बाद हम लोग पूरे जोर शोर से और ये लंका गेट ही क्या, एक बार फिर से अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, वैसे मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि चौथे सेमेस्टर से खोल दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उन्हें चेतावनी में दिया है कि अगर कोई भी इसमें लाग लपेट होता है, यदि ये वादे से आप मुकरते हैं, तो एक बार फिर से उसी दमखम के साथ हम लोग वापस दबाव बनाएंगे। लेकिन ये जो धरना हम लोगों ने चलाया, ये एक प्रकार से हमारी पूर्ण रूप से तो जीत नहीं हुई, क्योंकि हमें डेट नहीं मिला कि किस डेट से कैंपस खुलेगा। लेकिन चूंकि सेमेस्टर एग्जाम से अगर इस समय कैंपस खुलता भी तो शायद आप लोग क्लास करने नहीं आ पाते, ये सारा रीज़न प्रशासन ने दिया है हमें। लेकिन कुछ हिसाब से हमारी ये जीत है और ये हम लोगों ने एक प्रकार से अपनी जीत ली है। और उसके बाद हम लोगों ने इस कैंपस का सम्मान किया, जो कि एक छात्र के तौर पर इस कैंपस का जो भी हम लोगों के जो जिम्मेदारी है उसको देखते हुए हम लोगों ने इस धरने को फिलहाल स्थगित करने का प्लान बनाया है। तो आप सभी इंतजार करें, 4th सेमेस्टर के लिए कैंपस खुलने का वादा मिला है, हॉस्टल खुलने का भी वादा मिला है और ये प्रेस विज्ञप्ति में रिटर्न भी कुछ चीज़ें मिली हैं और उसके बाद 15 नवंबर तक और भी नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण मिलने की पूरी संभावना है। तो आप सभी के लिए फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया कि अभी फिलहाल धरना हम लोगों का समाप्त हो चुका है। गले की स्थिति आप देख सकते हैं। पिछले 72 घंटे से लगातार संघर्ष करते करते मेरे साथ साथ अनेक आप सभी के भाई बंधु जितने बैचमेट जो कि BHU बनारस में थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में उनकी मेहनत की सराहना कर सकते हैं। आपके भाई जो आप सभी ऑनलाइन देख रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो ऑफलाइन आकर के यहाँ पर 3 रात तक सोए हैं, उन सभी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई भी अपडेट होगी BHU से रिलेटेड आप सभी को जरूर मिलेगा। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि कैंपस खुलने को लेकर के आप लोगों को नोटिस भी बहुत जल्द मिलेगी। प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। विषय विश्वविद्यालय पुनः खुलवाने के हेतु चेतावनी पत्र। महोदय, हम सभी स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएं विगत 3 दिनों से लंका गेट BHU पर अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं। प्रशासन के असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैये से आहत हैं।
प्रशासन की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें हमारी मांगों को लेकर प्रशासन ने उचित निर्णय नहीं दिया है। हमारी उक्त मांगों पर विशेष जोर नहीं दिया गया है। हम सभी धरनारत छात्र छात्राएँ आज ये चेतावनी पत्र जारी करते हैं कि अगर 15 नवंबर 2021 तक हमारी मांगों को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं मिलता है तो एक बार फिर हम लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू करेंगे। धरनारत छात्र छात्राओं के डेलीगेशन ने आगामी कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश को देखते हुए अपने कैंपस की अस्मिता एवं महामना के सम्मान के लिए इस धरने को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बहुत ही धरनारत छात्र छात्राएँ। ठीक है बेटे, ये तुम लोगों ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आ रहे हैं, उसके लिए तुम लोगों ने मामला जी के उसका बगिया का इतना गौरव रखा, उसके लिए तुमने बहुत अच्छा लिखा है। एक बार हम लोग भी इस बारे में बात करेंगे और भी आगे के लिए कि तुम लोगों के साथ पूरा न्याय मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा। बाकी कई बार हम लोग गुस्सा करते हैं, एज ए पेरेंट्स हम लोग कई बार वो करते हैं, वो सब चीज़ें चलते रहती हैं। तुम लोगों का अपना पढ़ने का एक उचित निर्णय है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक सपनों के साथ भेजा हुआ है, तुम्हारा पढ़ने का अधिकार है, पढ़ने के लिए फीस देते हो, पढ़ने के लिए आए हो। यह विश्वविद्यालय जितना तुम्हारा है उतना ही दूसरे छात्रों का भी है और सभी को अधिकार है। जिसको भी यहाँ पर एडमिशन मिलता है वो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है उनके लिए। सौभाग्यशाली हो आप लोग यहाँ पर आए हो, लेकिन पढ़ने का अधिकार तो पूरा मिलना चाहिए, इस बात को हम भी कहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हम लोगों को अपने विश्वविद्यालय का गौरव या यूँ समझिए मान रखने के लिए करना पड़ता है। ये स्टेप आपने अच्छा लिया, अच्छा वो किया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि आगे आप लोगों की मांगों को जिस तरह से हम लोगों ने आज उठाया है उस तरह से हम उठाते रहें। भले ही आप लोग ये माने कि हम लोगों ने किस तरह से उठाया है, लेकिन आप लोगों को इतना विश्वास करना चाहिए कि हम लोग अगर कोई बात कहीं पर किसी फ्रंट में हम कहते हैं तो उसको फिर हम हटते नहीं हैं। हम लोगों ने आपकी बात को हमेशा उठाया और उठाते भी रहेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, तो इसीलिए वो ज़रूरी है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा और शिक्षित बने, और उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित बने। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए और आगे के लिए। हम लोग इस स्थिति में ना मिलें तो ज़्यादा अच्छा है, वो हम लोगों के लिए भी अच्छा लगता है। और हम लोग हमेशा चाहेंगे आप क्लासों में आएँ, अच्छा कैरियर बनाएं, आप लोग अच्छी नॉलेज लें। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कष्ट हुआ, मुझे भी बहुत कष्ट होता था जब पहले दिन आया था, जब 5 लड़के रात को सोए थे, बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा है, मुझे कहने में अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी हम भी ये निर्णय ले सकें और उन लोगों को भी सबको इस बात के लिए विश्वास दिला सकें कि विश्वविद्यालय खुल जाएगा तो कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी, कोई इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा जाएगा। इस बात को हम लोग भी उनको मनाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। आई होप कि वी विल फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन इन फ्यूचर। ठीक है बेटा, हम सबको चोट लगी है बहुत गहरी। बेटा तुम्हें क्या चोट लगी, हमें भी चोट लगी है, चोट तो लगी रहती है। अब क्या करें, कुछ ना कुछ। अब इसने ये बात कह दी वहाँ पे मुझे बड़ा बुरा लगा, तो उसके लिए कोई बात नहीं बेटा। देखो ऐसा है, मैंने पुलिस को कभी भी आगे किया ही नहीं, कभी नहीं, किसी भी हालत में, और न करूँगा कभी किसी भी तरह से। हमेशा मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे हम सुन जाएंगे, लेकिन जब तुम हमारी बात नहीं सुनते तो हमें ऐसा लगता है यार अपने माँ बाप की बात नहीं सुनोगे तो किसकी बात सुनोगे। हम तुम्हारे लिए क्या गलत कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। चलो ठीक है।